पिछली रात बिलासपुर में बड़ी दुखद घटना हुई। तकरीबन 6 बजे के करीब 600 के करीब एक बस जो अपने रूट से जा रही थी, उसमें तकरीबन लगभग अनुमान के अनुसार 12 के करीब लोग सवार थे। मुझे जैसे ही प्रशासन के द्वारा सूचना मिली और माननीय मंत्री राजेश धर्मानी जी ने मुझे सूचित किया, उसके तुरंत हमारी सरकार ने कार्रवाई की। पोखलैन लगाई गई, जेसीबी लगाई, पूरी की पूरी बस मलबे में दब गई, धंसा गिरा और तकरीबन अभी तक जो लगभग मृत्यु का आंकड़ा है वो 16 के करीब हो चुका है। एक सुबह आज ही बॉडी मिली है। एक बेटी और एक बेटा बचे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार की अत्यधिक बारिश पूरा दिन दर्ज की गई हमीरपुर बिलासपुर में, और पिछले 20 जून से जिस प्रकार का क्लाइमेट चेंज के बाद प्रदेश में फर्क पड़ा है और अभी अक्टूबर तक बारिश हो रही है, जिसके कारण मिट्टी गिल्ली होती है और मिट्टी गिल्ली होने के बाद पहाड़ में पानी घिस जाता है। 1-2 दिन धूप होती है तो दबाव पड़ता है और उसके बाद फिर बारिश हो तो उसके बाद धंसा गिरा। बड़ी दुखद घटना है। और हमारे रात को मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई, उनको दशहरा छोड़कर हमने अंतर्राष्ट्रीय दशहरा था जिसमें मैंने खुद जाना था। मैंने डिप्टी सीएम से बात की कि आप जाइए। वो रात को ही घटना स्थल पर पहुंचे। माननीय मंत्री जी राजेश धर्मानी जी दिल्ली में एक कन्वेंशन में गए हुए थे। उनका आज का कार्यक्रम था जिसका राज्य सरकार ने उनका जो ड्यूटी थी, जो आईटी से संबंधित कन्वेंशन थे उसमें जा रहे थे। उनको वो भी रात को वापिस आए और हमारी सरकार ने जो भी डिजीज है जो हमें छोड़कर चले गए हैं उनको 4 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कही है। मुआवजा से उन घावों को नहीं भरा जाता, लेकिन एक आर्थिक सहायता के रूप में ये पैसा उनको दिया जा रहा है। और जिस प्रकार अभी भी बारिश पिछले 2 दिन से चल रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ हो रही है, निश्चित रूप से हमें आगे ख्याल रखकर अपने जो छोटे लिंक रोड है उस पर बचकर चलना है। सर, लोग वहां पर आरोप लगा रहे हैं कि पहले ही अधिकारियों को सूचित किया गया था कि पहाड़ दरक रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और उस वजह से ये हादसा गलत बात। सर, कोई ऐसे ब्लैक स्पॉट्स जो क्योंकि मानसून के बाद जमीन जो रोड पड़ गई है उनको आइडेंटिफाई के लिए सड़क है। अब लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है, लेकिन इस समय इन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड नहीं होता है और निश्चित रूप से उसका नुकसान जो है कम होता है। इस अक्टूबर के महीने में हमें जो ज़्यादा सड़कों का नुकसान होता है वो अगस्त और जुलाई के महीने में बहुत अधिक। सर, एक रिज मैदान में भगत सिंह की प्रतिमा लग रही है, उसके आगे से पेड़ गायब हो गया। चिनार का पेड़ था सर, ऐसा नहीं, ये मुझे अभी आपके द्वारा पता लगा। अगर उस पेड़ को गायब किया गया बहुत गलत बात है। सरकार इसकी इंक्वायरी करवाएगी और जो भी काम का इंक्वायरी के बाद काम करना होगा, चाहे किसी का भी पेड़ होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इंक्वायरी इसकी करवाएगी। सर, जालना घाट का आपका दौरा था अर्की विधानसभा क्षेत्र का, उसके बाद के कुछ इंसिडेंट, एक एफआईआर है, उसके बाद जो है उसमें बड़े आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी बार बार उठाया जा रहा है, पूरा मामला था क्या? देखिए, 15,000 के करीब हमारी महिलाएं आई थी और उन महिलाओं को जो हमने दूध का रेट बढ़ाया है, उन दूध के रेट की बढ़ी हुई कीमत को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब इतनी संख्या में लोग आए, उनको डीबीटी के माध्यम से 36 करोड़ रुपया, जिसमें अर्की विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, और उसमें आनी से भी लोग आए, उसमें बिलासपुर के भी लोग आए और कामधेनु की जो सोसाइटी है उनके भी लोग आए और जो और सोसाइटीज़ है सबके लोग आए।
तो ये कार्यक्रम था उन किसानों को, उन पशुपालकों को फायदा देने का, जहां दूध का रेट उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाता है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। बागवान विरोधी तो थी, पर किसान विरोधी भी होगी, पशुपालक विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। कार्यक्रम हमारी सोसाइटीज का, और उसमें खाना वहां से 100 मीटर दूर वहां कुछ एबीपी के नेता, एबीपी की जो कार्यकर्ता है, वो खाने की पैंट में बैठे हैं और ताली बजा रहे हैं। तो ये किस मकसद से किया गया है, पहले तो मकसद देखना चाहिए। और उस मकसद का उद्देश्य 100 मीटर दूर है, कोई उसमें नहीं लगे रहा है। और उस मकसद का उद्देश्य देखिए कि उसमें वीडियो बनाना है सिर्फ। तो भारतीय जनता पार्टी का बालूगंज में एक सेल खुला है, जिसमें मुझे बदनाम करने के लिए इस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा कार्यक्रम है, अगर आपको खाना नहीं मिल रहा तो आपने उठ के चल जाना चाहिए था। और जो एफआईआर हुई है वो हमने अननोन व्यक्तियों के खिलाफ की है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में जो नहीं बुलाया जाता और वहां उठकर कोई बात करता है और वो किसी पार्टी का संबंधित कार्यकर्ता होता है, एबीपी का कार्यकर्ताएं थी, तो उसकी जानकारी तो प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी को हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं उन पत्रकार बंधुओं को भी, इंग्लिश के कुछ पत्रकार बंधु है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस का एक, क्यों सोशल मीडिया पर ज्यादा मत जाए, घटना की सही जानकारी दे नहीं रहे। अगर इंडियन एक्सप्रेस जैसे और कुछ न्यूज के चैनल, इंग्लिश न्यूज के चैनल, बिना सोशल मीडिया की जानकारी के एफआईआर को आधार बनाकर बड़ी न्यूज बनाते हैं, ये गलत बात है। और पत्रकार बंधुओं को उसकी सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, घटना की सही जानकारी के बाद लिखना चाहिए। ये बड़ी दुखद बात है कि मैं आज कुछ इंग्लिश के अखबारों में ये चीज देख रहा था, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और किस वीडियो में चली, कहाँ नारे लगे, बैठे हुए नारे लगे, और उसको उन्होंने, कोई खबर है, चलिए खबर है आपने लिखी है, पर उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि किस पार्टी के कार्यकर्ता थे और कहाँ से थे। तो ये घर बैठ के जो खबरें थोड़ी लिखी जा रही है, गलत बात है। सर, मानसून के नुकसान की फाइनल रिपोर्ट के केंद्र को चली, देखिए अभी 7,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आएगी उस आधार पर हम उसकी आगे जानकारी। 1500 करोड़ 1500 करोड़ जो हमें अभी स्पेशल ग्रांट मिलनी थी, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें मिलेगा, मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।